तो इस वक्त चल रही है चाय। आप देख रहे होंगे भाई चाय ग्लास में, तो हम तो यार ग्लास में ही चाय पीते हैं। और कब से? जब से हमने बीटेक किया है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का रमन छात्रावास, और वहाँ पे मिलती थी चाय सुबह दोपहर मतलब जब कॉलेज से लौट के आते थे, तो चाय हमेशा मिलती थी ग्लास में। तो हमने आज भी मेंटेन रखा है इसको, तो ग्लास में ही पीता हूँ। तो जो हमारे दोस्त हैं उनको ये जान के बड़ी खुशी हुई होगी कि आज भी भैया ग्लास में ही चाय पी रहे हैं। तो ज़रा थोड़ा सा, तो आज जो बातें होने जा रही हैं, आज बातें होने जा रही हैं बीटेक की यादें, और उसमें भी एक बहुत ही खास याद। खास याद क्या? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा लिंक करता हूँ पहाड़ों से। तो दोस्तों पहाड़ों पे आप लोग घूमने जाते होंगे, तो पहाड़ों में जब आप घूमने जाते हैं तो पहाड़ों की एक बड़ी ख़ास बात होती है। वहाँ की वादियों में अगर आप पहाड़ की किसी चोटी पे खड़े होकर चिल्लाएं, अब चिल्लाते क्या हैं, तो कुछ नाम चिल्लाते हैं या कुछ बोलते हैं, तो वो आवाज़ गूंज के आती है। तो कुछ भी आप पहाड़ों में चिल्लाएंगे तो वो आवाज़ गूंज के आएगी। ऐसे पॉइंट्स को जहाँ खास कर आवाज़ें गूंज के आती हैं, सभी लोग जानते होंगे, उनको नाम भी दिया जाता है। एक उनको बोला जाता है लवर्स पॉइंट। मोस्टली दैट आर नेम्ड एज लवर्स पॉइंट, क्योंकि ये सब कारनामे, ये सब हरकतें मोस्टली लवर्स के लिए ही इंडिकेट की गई हैं, कि वो लोग वहाँ पर जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है या उनका जो बॉयफ्रेंड है, उनका नाम ले के पुकारते हैं, तो वो आवाज़ वापस आती है। सपोज़ आपने चिल्लाया आ रे, तो आ रे आ रे आ रे, तो ऐसे करके आवाज़ गूंज के आती है। जो भी घूमने गए हैं सभी ने महसूस किया होगा, चिल्लाया भी होगा, कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। आई लव यू भी घूम घूम के आता है। दोस्तों ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है गूंज की। गूंज हमारे कॉलेज के कल्चरल फंक्शन का नाम, हमारे जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पहाड़ की ज़बरदस्त वादियों पे, काफ़ी ऊंचाई पर जहाँ बर्फ़ भी गिरती है, वहाँ की वादियों में हमारा कॉलेज, और वहाँ के कल्चरल फंक्शन का नाम गूंज। तो ये गूंज की हिस्ट्री मैं आज आपको पहले थोड़ी सी बताता हूँ, और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग गूंज की कुछ घटनाएं भी आपको बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो एक चाय की सिप जरा और हो जाए। चश्मा लगा के आप चाय पियो तो तुरंत चश्मे पे कोहरा आ जाता है। तो दोस्तों अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। गूंज, देखिए जो हमारा कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, बट जो उसका फर्स्ट बैच बना वो बना 1991 में। 1991, देन 1992, 1993 और 1994 का स्टूडेंट था मैं। सो जस्ट आफ्टर 4 ईयर्स। तो जब मैं 1994 में था तो मैं फर्स्ट ईयर में था, और जो पहला बैच था वो फाइनल ईयर पहुंच चुका था। तो फाइनल ईयर वाले बैच में बहुत स्टूडेंट्स नहीं थे, आई थिंक द नंबर्स इज़ 18। उसके बाद जो जस्ट बैच था उसमें काफ़ी बच्चे थे। हमारे सीनियर का सीनियर बैच, उसमें लगभग आई थिंक 50 के ऊपर बच्चे थे। तो तब देखिए, तब अब तो एक सेक्शन में इतने बच्चे होते हैं, और तब इतने पूरे टोटल बच्चे थे। फिर जो हमसे जस्ट सीनियर जो बैच है उसमें भी कम बच्चे ही थे, उसमें भी नियर अबाउट ऐसे ही 25 से लेके 30 के बीच में। और फिर जो हमारा बैच बना वो फिर बड़ा बना, उसमें फिर से नियर अबाउट 60 स्टूडेंट्स हुए, 30 in कंप्यूटर साइंस एंड 30 in इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और फिर हमारे बाद के बैचेस में फिर संख्या बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, 120, और फिर ऐसे करते करते फिर आगे कॉलेज इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि फिर सब कुछ इस्टेब्लिश हो गया था, कई सारी ब्रांचेस खुल गई थी। ये जो गूंज फंक्शन है, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये जो गूंज फंक्शन है, इसका शुरुआत कब हुआ और कैसे हुआ, आज ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है, तो बने रहिएगा।
ये मत सोचिएगा कि भाई बीटेक का है तो सपोज़ हम बीटेक के नहीं हैं तो क्यों सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत ही आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट भी आने वाली है। तो गूंज फंक्शन की बात, जब हम सेकेंड ईयर में पहुँचे तो हम लोग सीनियर हो चुके थे, हमारा एक जूनियर बैच आ चुका था। उस समय सबसे पहले ये बात उठी कि हमको एक कॉलेज का कल्चरल फंक्शन करना चाहिए। उसके पहले नहीं हुआ था, हम सेकेंड ईयर में पहुंच गए थे। तो ये हुआ कि भाई कॉलेज का फंक्शन अगर होगा तो कॉलेज के फंक्शन का नाम क्या रखा जाए। तो अब हिंट आपको लग गया होगा कि बहुत सारे नाम डिसाइड हुए, कई सारे नामों पे विचार चला। जो हमारा ग्रुप था, हमारा ग्रुप भी काफ़ी एक्टिव लोगों का ग्रुप था। एक्टिव कैसे, ये अभी मैं धीरे धीरे बताता हूँ। तो हमारे सीनियर बैच, सीनियर टू सीनियर बैच, और जो हमारा बैच था सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर करंट, तो उन्होंने डिसाइड करना स्टार्ट किया कि भाई फंक्शन का नाम क्या रखा जाए। तो फाइनली जितने भी मोस्ट एक्टिव लोग थे, उसमें हमारे बैच में भी बहुत सारे एक्टिव लोग थे जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस भी की थी फर्स्ट फंक्शन में। तो जो मोस्ट एक्टिव लोग थे, इन्होंने जब दिमाग लगाया तो इनको समझ में आया यार हमारा कॉलेज तो पहाड़ों पे है, और पहाड़ों की ख़ास बात ही होती है कि अगर आप पहाड़ों पे कुछ भी बोलें तेज़ आवाज़ में तो वो घूम घूम के वापस आती। तो बेसिकली गूंज, तो ये था कारण जो हमारा इस समय जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के हो सकता है स्टूडेंट्स को भी इसका आइडिया ना हो कि हमारे कल्चरल फेस्ट का नाम गूंज कैसे पड़ा। तो ये गूंज नाम देने वालों की टीम में एक सक्रिय कार्यकर्ता हम भी थे, हमारे जो परम मित्र लोग हैं वो भी थे, जो हमारा जस्ट सीनियर बैच है वो था, और उससे सीनियर बैच वो था। और सभी की आम राय यही हुई कि पहाड़ों पे आवाज़ें गूंजती हैं, इसलिए क्यों ना इस कल्चरल फंक्शन का नाम गूंज रखा जाए। तो दोस्तों चाय मैंने ख़त्म कर ली, मैंने कहा चाय पीते टाइम कहीं आपका टाइम ना वेस्ट करूँ मैं। तो अब मैं बात करता हूँ इस गूंज फंक्शन की एक बहुत ही ख़ास बात। अब जो हमारा बैच था, हमारे बैच में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार टाइप के लोग थे। जैसे एक थे गिटारिस्ट, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का सबसे पहला गिटारिस्ट, उसका नाम था रंजीत जोसेफ विक्टर, एक क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये समझते हैं, जानते हैं कि जो गिटार बजाना है, ये गिटार बजाना मोस्टली क्रिश्चियंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जस्ट हमारे ही बैच का एक हमारा सबसे बहुत ज़्यादा प्रिय मित्र रंजीत जोसेफ विक्टर, सो गिटारिस्ट इज़ देयर इन माई बैच। सीनियर बैच में भी थे कुछ लोग, लेकिन वो बहुत हल्का हल्का बजा पाते थे, लेकिन जो कलाकार था मेन वो यही था, रंजीत जोसेफ विक्टर। देन एक बहुत ही बढ़िया गायक, बहुत ही बढ़िया गायक, बहुत ही बढ़िया, अभी हमारे ही चैनल पे आप उनकी कविताएं, उनके गाने भी सुनेंगे, इतनी बिंदास आवाज़ में गाते हैं। मैं उनसे बोलूँगा कि आप भेजो अपना वीडियो, वो भेजेंगे और आप लोग सुनेंगे। तो उनका नाम था रविंद्र झा। बहुत सही मैंने प्रोनाउंस किया नाम उनका, क्योंकि मैं ज़्यादातर उनको झा बोल देता था, बट रविंद्र झा। तो रविंद्र झा साहब जो हैं वो बहुत ही बढ़िया गायक, बहुत ही बढ़िया गायक। उन्होंने एक इसी कल्चरल फंक्शन में इस फर्स्ट कल्चरल फंक्शन में एक गाना गाया था, झूम बराबर झूम सराबी, पूरा समय बांध दिया था। आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, ये उस गाने की कुछ लाइनें थी।
तो बहुत जल्दी ही आपको उन्हीं की आवाज़ में यही सेम सॉन्ग मैं सुनवाऊँगा, रवीन झा साहब। देन ये मैं नाम इसलिए रिवील कर रहा हूँ ताकि जो हमारे इस समय के प्रेजेंट के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ये वीडियो देखें तो उन्हें पता लगे कि ये जो गूंज फंक्शन चला है उनके यहाँ, उसके जन्मदाता जो हैं वो हम ही लोग थे। हमारे ही बैच से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, हम सेकेंड ईयर में थे उस समय। जो उसमें सबसे ज़्यादा कलाकार लोग थे उनके भी मैं नाम बता रहा हूँ। द फर्स्ट गिटारिस्ट ऑफ जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, रंजीत जोसेफ विक्टर, जो सबसे बढ़िया सॉन्ग गाने वालों में थे वो थे हमारे रवीन झा साहब। और हमारे सीनियर टू सीनियर बैच में भी थे एक, नाम मैं उनका थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो हमारे जब सीनियर साहब से बात होगी तो वो बता देंगे। सुधीर पोरवाल सर हैं, वो बताएंगे कि क्या नाम था, नाम मेरे दिमाग से आउट है इस समय। उन्होंने गाना गाया था, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले थोड़ा ही सही, और बिल्कुल समा बांध दिया था इसी फर्स्ट एनुअल फंक्शन में। निखिलेश नाम याद आया, निखिलेश सर। तो निखिलेश सर बहुत ही बढ़िया गायक, बिल्कुल खुल के गाते थे, कानपुर के ही थे। और आगे समझिए भाई, तो एक गिटारिस्ट हो गए, एक हमारे गायक हो गए। अब इसके अलावा दो डायनामिक बंदे थे, बहुत ही ज़बरदस्त डायनामिक बंदे हमारी बैच के, सुभाष बहुगुना और अभिषेक काला जी। ये दोनों लोग यहीं से थे, उत्तराखंड से ही। और पहाड़ के लोग बहुत डायनामिक होते हैं, ये आप हमेशा मान के चलिए। बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटीज़, जोश भर देते थे कोई भी काम हो। गूंज फंक्शन में भी इन्होंने ज़बरदस्त जोश भर के रख दिया था। लाइट्स वगैरह कि कैसे लाइटिंग इफ़ेक्ट दिखाने हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग एक साथ लगे हुए थे, पूरी टीम थी। और जितने भी हमारे बैच के बहुत सारे लोग थे, अमित शुक्ला जी, इन्होंने तो पूरा कंपेनिंग किया था। और कंपेनिंग में वो शायरियाँ सुनाई थी इन्होंने। इनकी बहुत सारी शायरियाँ जो हैं वो हमारे पास हैं, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ बीच बीच में। उनकी जो डायरी थी उससे मैंने नोट्स की थी, सब नोट की थी मैंने। तो अमित शुक्ला जी, इन्होंने कंपेनिंग की थी और बिल्कुल जैकी श्रॉफ स्टाइल में इन्होंने बिल्कुल समा बांध के रख दिया था। जैकी श्रॉफ टाइप ही लगते थे, सीनियर भी बोलते थे इनको जैकी दादा। इसके अलावा हमारे पूरे बैच में लगभग जितने लोग थे सभी का ज़बरदस्त योगदान रहा। और पहला गूंज फंक्शन हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से सक्सेस बनाया। हमारे सीनियर्स ने भी पूरा साथ दिया, जस्ट सीनियर, उनके सीनियर, सभी लोगों का एक साथ मिलके। और जो हमारे जूनियर्स थे उनका भी साथ रहा। इस जूनियर बैच में एक थे हमारे पुजारी जी, मनीष पुजारी। तो मनीष पुजारी एंड उनकी टीम जो है वो काफ़ी सक्रिय थी उस समय फर्स्ट गूंज फंक्शन में। तो जो नाम मुझे ध्यान आ गए मैंने वो नाम ले लिए, बाकी रहा सहयोग सभी का था। अब इसी गूंज फंक्शन की एक बहुत ही बढ़िया इवेंट बताता हूँ मैं, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। इस गूंज फंक्शन में हम लोगों ने एक प्ले, एक नाटक, एक ड्रामा एक डिज़ाइन किया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ड्रामा। अब ये ड्रामा इंटरेस्टिंग इसलिए रहा क्योंकि इस ड्रामे के पीछे जो हम करना चाहते थे वो लगभग इम्पॉसिबल चीज़ थी। इस प्ले का नाम था मृत्युंजय। मृत्युंजय मतलब जिसको मृत्यु पे विजय मिली हो, मृत्युंजय। तो गूंज फंक्शन का सबसे पहला प्ले दैट वाज द मृत्युंजय। और इस टीम में जो सबसे एक्टिव लोग थे, इस मृत्युंजय टीम में जो सबसे एक्टिव लोग थे उसमें से एक मैं था। और इस मृत्युंजय प्ले का जो सबसे पहला सीन है वो भी मैंने ही प्ले किया था। क्या बना था मैं